तू है सांसों से बढ़ के तेरे इश्क के मैं सदके दुनिया से हुआ बेगाना दिल यारा तुझसे मिलके। तुम नमाज पढ़ती हो कब से? आपको क्यों बताऊं मैं? ये मेरा और अल्लाह मियां का मामला है ना। अब जब भी मैं नमाज पढ़ूंगी क्या मैं आपको आके बताऊंगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट होती है जब भी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है। सच सच बताओ क्या हुआ है? रखिए, तुम एक काम करो, अगर ये आ जाती है सारा अभी तो जल्द से जल्द जो इसके रिश्ते वाले हैं ना उनको बुलाओ। वैसे मामू, आपने पता किया कि सारा इस बार किसके साथ गई थी? अब तक तुम्हारी लाडली नहीं आई, लगता है फिर भाग गई है। आती ही होगी, आपको कौन सा मेरी बेटी के आने की खुशी है। वैसे बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। आपके जहन से तो कम ही तेज चलती है मेरी जबान। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे, अगर अब ताने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। मम्मा, आवाज क्या दे रही हो है? एक दफा में सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाथ क्या, तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी मैं। मम्मा, से मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलती अम्मी। खाक, कहाँ मान रखा तुमने अपनी माँ का? एक तरह देखो जरा, एक बात सच सच बताना मुझे, कितने लड़के पसंद हैं तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है मुनव्वर तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद तो कैसे पसंद है? नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। जरूर करें आप बात, आप 100 बातें करें। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। बाबा, आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से? अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? क्या हो गया बाबा? बात कर रही हूँ ना मैं अपने बाबा से, तो करने दे। हाँ बाबा, क्या बोल रहे थे आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पो। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ कहा? व्यूअर्स, फरहत पप्पो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई, जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता, उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और
मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर
चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धचका लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धचका लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धचका लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धचका लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धचका लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और
मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह कर रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को
अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत वो पहले की तरह कोशिश करती है
किए सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत पप्पू पहले की तरह
कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत बब्बू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत बब्बू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत बब्बू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स, फरहत बब्बू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप।
व्यूअर्स फरहत बबू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूं, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स फरहत बबू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूं, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे चुप। व्यूअर्स फरहत बबू पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मजहर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मजहर भी बीच में नहीं बोल पाता। मजहर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूं, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बुरा धक्का लग जाता है कि इस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई जो कि उसकी बात को रद्द नहीं कर देता उसे